हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गांधी जी से जुड़े हुए सभी आश्रम्स के बारे में, जो उनकी गतिविधियाँ थी, जो आंदोलन से जुड़े हुए जो भी केंद्र थे उन, और जो भी आश्रम है ये उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ऑल आश्रम्स ऑफ गांधी और जो भी क्रोनोलॉजी में कि पहले कौन सा था और बाद में कौन सा, ताकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाए ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आश्रम की तरफ। पहले आश्रम का जो नाम है वो है फोनिक्स आश्रम। फोनिक्स आश्रम की आप इमेज भी देख रहे हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। ये वर्ष 1904 में अफ्रीका में एक जगह है नटाल, वहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना सेठ रुस्तम जी की मदद से की गई थी। तो अगला जो पॉइंट है वो है फिनिक्स सेटलमेंट में 100 एकड़ ज़मीन गांधी जी ने ली थी, उसी पे ये आश्रम बनाया गया था। ठीक है, फिनिक्स आश्रम जो है वो अफ्रीका में है, और आप गांधी जी ने जो भी मतलब जो भी सोशल वर्क किया था उसका भी ये उससे भी जुड़ा हुआ है ये आश्रम। ठीक है, आइए अगले आश्रम के बारे में बात करते हैं। दूसरे आश्रम का नाम है टॉलस्टॉय फॉर्म। बेसिकली ये फॉर्म था, तो इसकी इमेज भी आप देख रहे हैं टॉलस्टॉय फॉर्म की। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 मई में दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग, वहाँ में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना गांधी जी ने जर्मन शिल्पकार कालन बार्ब की मदद से की थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी जर्मन शिल्पकार कालन बार्ब की मदद से की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया और रचनात्मक गतिविधियों में लगे रहे। रचनात्मक गतिविधियों से मतलब कि वो गतिविधियाँ जो कि लोगों के सामाजिक उत्थान और आर्थिक उत्थान से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। ये बच्चों को पढ़ाने और रचनात्मक, और ये मतदान, और इसमें कई सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई थी, जैसे कस्तूरबा बाई सहित सैकड़ों भारतीय महिलाएं इस आंदोलन में जुड़ी थी। टोलस्टॉय फॉर्म जो था वो महात्मा गांधी ने जो भी आंदोलन किए थे अफ्रीका में उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसलिए अगला देखते हैं क्या पॉइंट है। नेक्स्ट अगला जो आश्रम है उसका नाम है कासरब आश्रम। इसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं कासरब आश्रम की। ठीक है, ये जो है ये इंडिया में है। कासरब आश्रम, यह आश्रम अहमदाबाद के कोसराब नामक स्थान पर 1915 मई में बनाया गया था, और इसका नाम सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, कासरब आश्रम ये कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है, और 1915 में बनाया गया था कासरब आश्रम। ठीक है, इसे वर्ष 1917 में साबरमती के तट पर शिफ्ट किया गया था इसको, फिर उसका नाम बदलकर साबरमती आश्रम रखा गया था। ठीक है, तो आपको शायद ये पता हो कि कासरब आश्रम को ही साबरमती आश्रम कहते हैं, क्योंकि इसको उस जगह से शिफ्ट किया गया था साबरमती के तट पर 1917 में, तभी इसका नाम जो है साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। ठीक है, आइए अगले देखते हैं। एक साथी वकील और सहयोगी जीवनलाल देसाई ने उन्हें बंगला दिया, जिसका नाम तुरंत बदलकर सत्याग्रह आश्रम रखा गया। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये दिया था ये जो बंगला दिया था वो जीवनलाल देसाई जी ने दिया था, और इसी पर ही आश्रम बनाया गया था। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो आश्रम है यह है सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम की आप तस्वीर भी देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 मई महाराष्ट्र के वर्धा में की गई थी। महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी 1936 सन में। ठीक है, आइए अगला पॉइंट। सेवाग्राम आश्रम में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों और आंदोलनों पर निर्णय लिए गए। मतलब सेवाग्राम जो आश्रम था, भारत में जो आंदोलन हुए थे कई महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय गतिविधियाँ हुई थी उसका केंद्र थे। मतलब यहीं पे बैठकर सारी रूपरेखा तय की गई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ये गांधी जी द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय निर्माण गतिविधियों के लिए कई संस्थाओं का भी केंद्र बना था, कई इंस्टीट्यूशनल केंद्र भी था, ये सेंटर था। ठीक है, गांधी जी ने यहीं से देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक दिशा दी थी, एक डायरेक्शन दी थी। तो कोसराब आश्रम भारत में जो आंदोलन हुए हैं गांधी जी के जुड़े हुए या फिर इंटरनेशनल मूवमेंट्स हुए हैं उससे जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण है सेवाग्राम आश्रम। ठीक है, यह है सेवाग्राम आश्रम। तो आइए अब देखो ये एंड है। तो आपको ये जो भी आश्रम्स बताए गए हैं ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और इसके बारे में जो ईयर्स हैं, इसकी मदद बनाने में मदद किसने करी और कौन से साल में बने, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।